मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। रविवार 16 अगस्त 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 2 शमूएल अध्याय 17 और उसका 23वां वाक्य। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काटी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में मिट्टी दे दी गई। आपका दिन आशीषित हो। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते वे संघर्ष नहीं कर पाते और पराजय का सामना नहीं कर पाते। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर पर भरोसा करें और चुनौतियों का सामना करें। अहीतोपेल पहले दाऊद के साथ था, लेकिन जब दाऊद के पुत्र अबसलोम ने बलवा किया, अहीतोपेल अबसलोम के साथ हो गया और वो चाहता था कि अबसलोम दाऊद को मार डाले, लेकिन दाऊद ने हुशै को भेजा कि वो अबसलोम के साथ रहे। अहीतोपेल ने एक सम्मति दी और हुशै ने भी एक सम्मति दी। अबसलोम और इजराइल के लोगों को लगा हुशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से बेहतर है। ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने यह निर्णय ले लिया था कि अहीतोपेल की सम्मति को बेकार कर देगा। इस शर्मिंदगी के बाद जब इजराइल के लोगों ने अहीतोपेल की सम्मति नहीं ली और उसकी सम्मति बेकार हो गई, तो अहीतोपेल घर लौटता है और अपने आप को फांसी दे देता है। अहीतोपेल दाऊद से दूर हो गया था और अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके वे दाऊद को मार डालना चाहता था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था, दाऊद बच गया। परमेश्वर अबसलोम को हराना चाहता था, लेकिन जब अहीतोपेल ने अपने आप को पराजित मान लिया था, वे अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसने मौत को गले लगा लिया क्योंकि वे हार का सामना नहीं कर पाया और चुनौती का सामना नहीं कर पाया। मित्रों, हमारी जिंदगी में बहुत सी चुनौतियां हैं। हम कभी कभी पराजित हो जाते हैं और ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं जहां हम शून्य हो जाते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और हम वही करते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है, तब परमेश्वर हमें हर चुनौती से बाहर निकालेगा। हम परमेश्वर पर भरोसा करें और हर चुनौती का सामना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर भलाई करते रहें और हम चुनौतियों का सामना करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।